आज हम बात करेंगे सेल्फ ट्रस्ट के ऊपर, खुद पे विश्वास रखने के ऊपर। काफी बार हम अपने आप को कमिटमेंट करते रहते हैं, बट कितने बार हम फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम आप अपने आप पर पूरा विश्वास कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम हमेशा बनाते हैं, हम कितने प्रतिशत उसको फुलफिल कर पाते हैं। अगर हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और कमिटमेंट करते हैं ईयर एंड में, ईयर ऑफ द स्टार्टिंग में, और एक दो महीने में, एक दो वीक में ही उसका फुस हो जाता है, तो इसका मतलब हम अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हैं। हम इसका मतलब हम कमिटमेंट में फेल हो रहे हैं जो हमने खुद को कमिटमेंट दिया हुआ है सेल्फ। तो सेल्फ ट्रस्ट में डाउट होता है। अगर हम अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम दूसरे के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर पाएंगे। अगर अपने अंदर ही द्वंद्व युद्ध चल रहा है कि मैंने ये कमिटमेंट किया था, करूं ना करूं, किया था, नहीं हो पा रहा है, तो एक शक का वातावरण पैदा होता है। और यही शक का वातावरण जो होता है वो हमें दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना भी नहीं सिखाता, क्योंकि हम खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक बात हमने जानी है यहाँ पे कि हम जब कुछ चीजें कर नहीं पाते तो हम उसका फेलियर जो है अपने इंटेंशन से माप करते हैं। मेजरमेंट का क्राइटेरिया होता है। जैसे हम एग्जांपल तौर पे, अगर मैं जिम नहीं जा पाया, मेरे पास रीजन है, काफी सारे रीजन हो गए। मेरा टायर पंचर हो गया, बारिश आ रही है, धूप है, राइट, ये सारे रीजन हो गए, बट मेरा इंटेंशन नेक था, मैं तो जाना चाहता था। बट हम अगर हमारा दोस्त नहीं जा पा रहा है जिम में, सेम रीजन है, बट हम बोलेंगे नहीं यार इसका बिहेवियर है, ये आलसी है, तो हम जज करते अपने को अपने इंटेंशन के ऊपर और हम दूसरों को जज करते हैं उनके बिहेवियर के ऊपर। ये नहीं करना चाहिए। दोनों को तोलने का नजरिया, देखने का नजरिया और मेजरमेंट क्राइटेरिया एक ही होना चाहिए। और देखिए एक ट्रस्ट को जो रिस्टोर करने का जो फास्ट वे है, मेथड है, वही है कि जो छोटे छोटे कमिटमेंट हम खुद से करते हैं वो फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। तभी हम अपने आप पर ट्रस्ट कर पाएंगे। और अगर हम अपने सेल्फ ट्रस्ट बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली हम दूसरे के ऊपर भी ट्रस्ट कर पाएंगे। आइए अब बात देखते हैं इकोनॉमिक ऑफ ट्रस्ट। ये क्या इकोनॉमिक ऑफ, कुछ क्रिटिक्स जो होते हैं वो हमेशा पूछते रहते हैं ये ट्रस्ट ये बहुत नेसेसरी होता है या ठीक है, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, होगा तो अच्छा है, या इसका कोई मेजरमेंट किया जा सकता है क्या? कैसे मानेंगे कि ट्रस्ट का इंपैक्ट क्या होता है? फ्रेंड्स, बेसिक फॉर्मूला है इसका ट्रस्ट का और क्रिटिकल इनसाइट्स है इसकी। ट्रस्ट ऑलवेज इंपैक्ट टू थिंग्स, दो चीजों के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। एक है स्पीड, दूसरा है कॉस्ट। स्पीड और कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है ट्रस्ट के ऊपर। सपोज आपका ट्रस्ट बहुत नीचे जाता है, when trust goes down, speed will go also go down and cost will go up। इसका मतलब है स्पीड आपका बहुत कम होगा अगर ट्रस्ट नहीं है, और आपका कॉस्ट और लागत जो है आपको काफी ज्यादा लगेगी इसमें। और अगर आपका ट्रस्ट ज्यादा है, ट्रस्ट हाई है, आपका ट्रस्ट अप हो रहा है एक बार, तो डेफिनेटली आपका काम करने का स्पीड भी बढ़ेगा और कॉस्ट जो लागत है वो भी एकदम कम लगेगी। आइए देखते हैं अभी एक लो ट्रस्ट का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको पता ही होगा 9/11 का टेररिस्ट जो अटैक हुआ था, उसके बाद में यूएस में जाने के लिए लोग काफी डरते थे यहाँ पे, और लोगों का विश्वास जो है वो फ्लाइट इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा उठ गया था। इसका इंपैक्ट किया हुआ ट्रस्ट रिस्टोर करने के लिए काफी सारे चेकिंग्स ऐड करने पड़े। पहले हम आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पे जाते थे, और उसके बाद में 9/11 अटैक के बाद में रिगरस प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस की गई, और उसके बाद में हमें 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, कभी कभी 2 घंटा पहले जाना पड़ता था। मैसेज पहले से ही आता था कि आपको 2 घंटा पहले आना है, चेक इन 45 मिनट्स पहले आपको करना है, डोर बंद हो जाएंगे। ये सारा चीजें क्यों होने लगा? अब ये चेक इन भी बढ़ने लगा, रोल बढ़ने लगी, ट्रस्ट कम की वजह से कॉस्ट की लागत बढ़ने लगी, सिक्योरिटी एक्स्ट्रा डिप्लॉय करनी पड़ी। वहां पे सिक्योरिटी को एक्स्ट्रा डिप्लॉय करनी पड़ी, उनका कॉस्ट किस पे आएगा, कौन पे करेगा? अल्टीमेटली आपको और हमें टिकट में ही पे करना पड़ता है इसको, राइट। और लंबी लंबी कतारें वहां पे लगने लगी चेक इन के लिए। तो ये स्पीड जो है वो बहुत धीमा हो गया इसका लो ट्रस्ट की वजह से, और जो लागत है, कॉस्ट है टिकट की, वो भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। आइए देखते हैं अभी हाई ट्रस्ट का एक एग्जांपल। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा एक एग्जांपल वॉरेन बफेट का। ये जनरली जाने जाता है हाई ट्रस्ट के लिए, और ये कैसे अपने कंपनियों के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं। ये एक कंपनी एक्वायर कर रहे थे, मेजर एक्विजिशन, मैकलैन डिस्ट्रीब्यूशन नाम की कंपनी है जो वॉलमार्ट की कंपनी है, ऑलमोस्ट $23 बिलियन की कंपनी है, और इनको ये एक्वायर कर रहे थे ना। कोई भी बड़ी कंपनी जब हम अक्वायर करते हैं तो उसमें काफी टाइम निकल जाता है। मैं अपना एक एग्जांपल शेयर करूंगा यहाँ पे, जो कि मैं मर्जर एक्विजिशन एक्सपर्ट हूँ। L&T कंक्रीट लिमिटेड, हमने निगोशिएशन स्टार्ट किया था फरवरी 2008 में, और ये एक्चुअल कंपनी एक्वायर हुई थी अक्टूबर 2008 में। कम से कम 8 महीने लगे थे ये ट्रांजेक्शन पूरा करने में।
इसमें काफी सारी चीजें होती है, ड्यू डिलिजेंस होता है, काफी सारे अटॉर्नीज हम अपॉइंट करते हैं यहाँ पे, ऑडिटर्स होते हैं, अकाउंटेंट करते हैं यहाँ पे, लीगल का बड़ा टीम होता है यहाँ पे, M&A का बड़ा टीम होता है, सारी इंफॉर्मेशन वैलिडेट की जाती है, मार्केट से डेटा लिया जाता है और उसके बाद में ही मर्जर एक्विजिशन कंप्लीट होता है। पर इन केस ये जो वॉरेन बफेट का मैं केस बता रहा हूँ यहाँ पे, जो इन्होंने ये जो मैकलैन डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी जो वॉलमार्ट से एक्वायर की थी, ये बस एक 2-3 घंटे में एक्वायर की थी। 2-3 घंटे में इन्होंने बातचीत कर ली, हैंडशेक डील किया और क्लोज की। उनका विश्वास था कि जो ये वॉलमार्ट बोल रहा है वो उनका सिस्टम में रहेगा और वॉलमार्ट के ऊपर उनका कंप्लीट ट्रस्ट था। ये ट्रस्ट चीज है जो एक महीने के अंदर इनका, ये ट्रस्ट चीज जो है जो एक महीने के अंदर इनका पूरा डील कंप्लीट हो गया, पूरा डील। और जब ये 2004 में ये डील कंप्लीट हुआ था उनका, तो उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में भी लिखा था कि वी हैव नॉट डन एनी ड्यू डिलिजेंस, हमने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया और जो वॉलमार्ट ने बोला था वैसे के वैसा ही हमने बुक्स में पाया और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो इसके वजह से हुआ क्या है, कॉस्ट तो कम लगी क्योंकि ना उन्होंने लॉयर अपॉइंट किए, ना ऑडिटर्स अपॉइंट किए, लाइक ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर नहीं पूरा करने की जरूरत नहीं है और टाइम की लागत भी कम लगी। जो यहाँ पे 8-9 महीने लगते हैं इतने बड़े ट्रांजेक्शन में, तो वो हार्डली 1 महीने में खत्म हो गया। सो ये इम्पैक्ट होता है। अगर हम आए दिन कंपनी में देखते हैं अपने MD और CEO, ये जो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट जो है अप्रूव करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये मेंटेनेंस हेड के ऊपर आपका ट्रस्ट है और लीडरशिप की स्टाइल के ऊपर डिपेंड है, तो आप डेफिनेटली इस पे फटाफट अप्रूव करोगे। अगर आप मेंटेनेंस हेड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो कोई भी मेंटेनेंस की चीजें होगी आप इमीडिएट अप्रूव नहीं कर पाओगे वहां पे। अभी एक एग्जांपल लेते हैं सेल्फ ट्रस्ट का, लाइक चेंज। बहुत सारे सेलर जो होते हैं उनको चेंज की दिक्कत आती है, खुले पैसे देने में, चेंज देने में उनका बहुत टाइम निकल जाता है, या कस्टमर को देखे या चेंज देने में टाइम बीता है। अगर भीड़ काफी है तो वो सिंपली अपना एक बास्केट वहां पे रख सकते हैं, बास्केट में पूरा खुले पैसे रखेंगे, 1000 2000 की नोट या तो 500 की नोट, 100 की नोट, वो रखने की वहां पे जरूरत नहीं है, वो तो अपने पास रखते हैं। और खुले पैसे है वो चिल्लर जो है वो बाजू में रख सकते हैं और जिनको चाहिए वो चिल्लर वो अपने आप उठाए और लेके जाए वहां पे। इससे होता क्या है, इससे होता है उनका टाइम की बचत होती है और कॉस्ट भी कम लगेगी। इसमें चिल्लर देने में उतना टाइम नहीं है। मैंने कई सारे शॉप्स देखे यहाँ पे, खुले पैसे देने में उनको टाइम नहीं होता है बिकॉज कस्टमर को अटेंशन देना बहुत जरूरी होता है। तो एक बास्केट रख देते हैं, उसमें चिल्लर रख देते हैं, जितना चिल्लर खुला बना है आपको कम है उसमें से ले लीजिए और चलते बनिए, ताकि वो जो शॉपकीपर है वो अपना टाइम वेस्ट ना करे वो चिल्लर देने में उसका। और ये बहुत कारगर साबित होता है। नहीं, आपके मन में हमेशा डाउट होगा कि कितने प्रतिशत लोग गलत होंगे और ज्यादा चिल्लर उठाएंगे यहाँ से। हो सकता है 100 में से 1 या 2 बेईमान हो सकते हैं, बट उसके वजह से आप 98-99 लोगों को तो पनिशमेंट नहीं कर सकते ना। आपको भरोसा अगर 98-99 लोगों पे है तो डेफिनेटली आपको आगे जाना चाहिए। तो 1-2% रहेंगे वो गलती से, मिस्टेक से थोड़ा सा ज्यादा चिल्लर उठा सकते हैं, कम चिल्लर उठा सकते हैं, बट जो सेलर्स है वो ऑलवेज देखते हैं कि आज तक उन्होंने कभी चिल्लर कभी कम नहीं पाया। जितना भी है 1-2 रुपए कम ही लेके जाएंगे लोग, कभी ज्यादा लेके जाते नहीं है। अभी एक एग्जांपल देखते हैं सेल्फ सर्विस शॉप का। काफी सारे है, जैसे अखबार है, अखबार बेचने के लिए कितना पैसा मिलता है? एक अखबार का 2 रुपए 3 रुपए मैक्सिमम 5 रुपए होता है। अगर वही चीज लेने के लिए अगर पूरा का पूरा दिन आदमी बैठाया रहा है और या तो हम ऐसे लटकाए यहाँ पे, ये पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स है, आप अपना चिल्लर रखिए यहाँ पे, पैसा रखिए और उठा के लेके जाइए अपना न्यूज़पेपर, तो टाइम की बचत हो सकती है। और बहुत सारे सेलर ने ये चीज की है तो वो जानते हैं कि हम ऐसे बहुत सारे आउटलेट ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे शॉप्स ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए सेल्फ चेकआउट का शॉप, जैसे कि सुपरमार्केट होता है, वहां पे अगर सुपरमार्केट में अगर हम यही चीज करते हैं तो इम्पैक्ट देखिए इसका। इमीडिएटली आपको कैश काउंटर पे स्टाफ रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लोग अपना अपना मटेरियल है वो सेल्फ चेकआउट कर सकते हैं, अपने लेके जा सकते हैं। ये फॉरेन कंट्रीज में ये सेल्फ चेकआउट सिस्टम ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है और बहुत ही जल्द ये इंडिया में भी आ सकता है। अगेन कहने की बात यह है कि अगर आपका ट्रस्ट लो है तो आपका स्पीड कम हो जाएगा और कॉस्ट ज्यादा लगेगी, और आपका हाई ट्रस्ट है तो आपका स्पीड भी ज्यादा होगा और कॉस्ट और लागत भी कम होगी। बहुत बार आपने ये CFO के कमेंट जो अकाउंट्स हेड होते हैं उनका देखा है कि ये उन्होंने ऑलवेज देखा हुआ है ये ट्रस्ट हमेशा होगा तो अच्छा है, पर इन्होंने अभी जाना है कि ट्रस्ट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है इवन इन बिजनेस और इकोनॉमिक्स के ऊपर भी। अगर हम सप्लाई के ऊपर
काफी ट्रस्ट रखते हैं, कंप्लीट ट्रस्ट आपका सप्लाई के ऊपर है, तो ये बहुत चीजें फास्ट होती है। यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिलेशनशिप की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट भी मेंटेन हो जाएगा, सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। मगर आप वही सप्लाई के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती है ट्रस्ट रखने में, और आपका समय भी इसमें काफी जाएगा और कॉस्ट भी आपकी ज्यादा आएगी। अभी हम देखते हैं ट्रस्ट का इंपैक्ट ऑन वर्कप्लेस के ऊपर भी। जैसे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 360 डिग्री में, डू यू ट्रस्ट योर बॉस? क्या आप अपने बॉस के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है, बिकॉज इसके ऊपर से काफी सारी चीजें डिपेंड होती है। टीम का परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस, इससे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अगर ये ट्रस्ट की क्लासेस आप पहनते हो, सो ये पूरा इंपैक्ट डिपेंड है आप ट्रस्ट की क्लासेस। अगर आप ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट करते हो सबके ऊपर तो आपको ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। आप अपने स्पेक्सेस चेंज कीजिए और ट्रस्ट की क्लास पहन के देखिए, आपको सब चीज अच्छा दिखाई देने लगेगा। और इसका इंपैक्ट आप घर पे भी देख सकते हो, घर पे ऑफिस में देख सकते हो, एवरी रिलेशनशिप में आप देख सकते हो। कोई भी आप चीज जो काम करोगे उसके ऊपर इसका इंपैक्ट आपको डेफिनेटली दिखने मिलेगा और आपकी लाइफ काफी इंप्रूव हो सकती है अगर आप ट्रस्ट रखना सीख जाओ।